आज ब्रेकफास्ट में बन रही है मक्की की रोटी। तो ये देखो, ये बना रहे हैं मम्मी आज मक्की की रोटी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे। तो हम भी आ गए थे शिमला, तो हमारे को शिमला आके हो गए हैं 2 दिन। तो आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, कल भी ख़राब था तो आज भी ख़राब है। गांव में तो शायद बर्फ़ गिरी है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं गिरी। यहाँ पर तो रात को ओले गिर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा ओले गिर रहे थे रात को। तो मैंने भी पहन ली है ये गर्म टोपी, स्कार्फ, क्योंकि ठंड है इसलिए। तो पूरी सर्दी में तो ये यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो अब ठंड हुई है, जैसे मौसम बरसा है। लेकिन शिमला में तो ज़्यादा ठंड नहीं है, गांव में बहुत ज़्यादा ठंड होगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू कि बाहर कैसा है। तो अभी मैंने मुंह भी नहीं धोया है, तो मैं सो के उठी हूँ, अभी सिर्फ पानी पिया। तो मैं दिखाती हूँ रात को जो ओले गिरी है, खेत में इकट्ठे हुए हैं। तो ये देखो, ये है नीचे हमारा खेत। इसमें थोड़े थोड़े अभी भी है, रात को बहुत ज़्यादा गिरे। ये भी करेक्ट 12 बजे ओले पड़ने शुरू हुए थे, बहुत ज़्यादा आए थे। 3-4 मिनट तक ओले गिर रहे थे। तो ऊपर चादर में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो ये देखो, अभी भी है ये ओले यहाँ पर। तो बाकी मैं दिखाती हूँ आपको ऊपर का व्यू, छोटे शिमला का व्यू। तो ये है छोटे शिमला का व्यू, ये है फ्लावरडेल। तो यहाँ पर भी अभी बर्फ़ नहीं गिरी है। कई बार होता है कि वहाँ तक बर्फ़ गिरती है, नीचे नहीं गिरती, क्योंकि हमारा लो हाइट में पड़ता है ये नीचे। तो ये है, ये देखो ऊपर सेक्रेटेरिएट, जो मैं आपको अपनी गैलरी से दिखा रही हूँ। तो ये देखो, ये पूरा है ऊपर फ्लावरडेल। तो शायद लगता है कि बर्फ़ आज गिरेगी। तो अब जाती हूँ मैं अंदर की ओर कि अंदर क्या हो रहा है। तो मम्मी आज बना रहे हैं सबके लिए ब्रेकफास्ट। तो देखते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है। तो आज ब्रेकफास्ट में बन रही है मक्की की रोटी। तो ये देखो, ये बना रहे हैं मम्मी आज मक्की की रोटी। तो काफ़ी अच्छी बनी है। दिखाओ ज़रा वो जो आपने अभी बनाई थी। तो ये देखो, ये बनी है इस तरह से। तो काफ़ी अच्छी फुली भी है ये। तो गैस पे वैसे अच्छी नहीं बनती है, लेकिन ये अच्छी बन रही है। तो ये मक्की का आटा लाया गया है उत्तराखंड से। तो आप लोगों को तो पता ही है कि मक्की तो अब किसी के भी नहीं होती है। तो ये लेके आए हैं, त्यूनी से आगे पड़ता है उत्तराखंड। तो ये एक साइड से पक गई है, तो इसको अब पलट लिया है। तो साथ में रखी है घी की केटल। तो कुछ खाएंगे घी और शक्कर के साथ, और कुछ खाएंगे चाय के साथ। ये है चाय का पेन। तो कोई खाएंगे दूध और मक्खन के साथ। तो जिसको नहीं खानी है उसके लिए बनाया है मशरूम और फुलके। तो ये देखो, ये देखो, ये बन गई है। और इनको बांध दे। अब इसको पका रहे हैं तवे के ऊपर। तो अब इसको गैस पे पका रहे हैं। मैं तो हमने आग में पकाई थी, जो मैंने आपको दिखाई थी 2-3 बार। तो आज बन रही है ये शिमला में। तो यहाँ पर तो कोई चूल्हा नहीं है, तो इसलिए ये गैस पे ही पक रही है। तो काफ़ी अच्छी पक रही है। तो ये जो बनी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये जो बनाई है। ये देखो, ये है यहाँ पर बनाई हुई। तो काफ़ी अच्छी है ये, काफ़ी सॉफ्ट सी लग रही है। सॉफ्ट है, अच्छी है। तो अब थोड़ी सी बची है, ये देखो, अब इतना सा आटा बचा है। तो ये बैठी है प्रिशिका ब्रेकफास्ट करने। तो ये खा रही है मशरूम और चपाती। इसको मक्की की रोटी पसंद नहीं है, तो इसलिए ये खा रही है। तो क्यों नहीं खाई फिर मक्की की रोटी? मन नहीं कर रहा था, तो ये खा रही है चपाती और मशरूम। तो फ्रेंड्स, ये देखो, ये है आज का बाहर का व्यू। तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है। तो अभी तक तो बारिश हो रही थी, पतली पतली बारिश हो रही थी। रात को बहुत ज़्यादा, वो जो बर्फ़ गिरने से पहले गिरते हैं, ब्रीक ब्रीक हम उसको बोलते हैं, शरगुड़ी, वो गिर रही थी रात को, ओले टाइप। वो बहुत ज़्यादा ओले गिरे रात को 12 बजे
स्टार्ट हुए थे ओले गिरने, तो बीच बीच में रुक रहा था, तो बीच बीच में ओले गिर रहे थे, तो हमें लग रहा था कि शायद बर्फ़ गिर रही है। तो सुबह देखा तो बर्फ़ तो बिल्कुल भी नहीं थी, ओले ही थे। तो ये देखो ये गिर रही है। अभी टाइम हुआ है दिन के 12:30। तो ये देखो यहाँ पर भी लग गई है बर्फ़, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर घर है ये काफ़ी नीचे लो हाइट में है। तो ऊपर बाज़ार में तो गिर रही है, कल भी गिरी है, शिमला बाज़ार में तो कल भी गिरी है, कुफरी में। तो यहाँ पर गिर रही है आज ही ये बर्फ़। तो ये देखो बर्फ़ का मज़ा। तो अब ये पता नहीं इकट्ठी होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर अब बढ़ गया है, क्योंकि अब ज़्यादा ठंड नहीं है। तो आज बर्फ़ गिरी है तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है। पहले तो बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। अगर ये बर्फ़ 1 महीने पहले गिरती इस तरह से तो बहुत ज़्यादा इकट्ठी होनी थी, लेकिन ये साथ साथ में पिघल रही है। जो गिर रही है वो नीचे पता भी नहीं चल रहा कि कहाँ जा रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ नीचे, तो इस खेत में दिखाती हूँ। तो ये देखो ऊपर से इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है, तो नीचे इसका पानी बन रहा है, बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं हुई है अभी। तो ये देखो, तो गांव में तो अगर इस तरह से गिर जाए, गांव में तो शायद बहुत हो गई है, तो मज़ा ही आ जाए। तो हम भी गांव से आ गए थे शिमला। तो अब क्या करें, हमें आना ज़रूरी था, क्योंकि हमारे थोड़ा सा यहाँ पर पूजन था। तो पंडित जी भी नहीं आए हैं, क्योंकि बर्फ़ की वजह से पंडित जी का भी कैंसिल हो गया है। तो इसलिए हम आए थे शिमला। तो हम सोच रहे थे कि गांव में बर्फ़ गिरेगी तो खूब मज़े करेंगे, लेकिन बर्फ़ तो अब गिरी है जब हम शिमला आ गए। तो ये देखो, बाकी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब बर्फ़ काफ़ी हो जाएगी, 1-2 इंच इकट्ठी हो जाएगी, वाइट हो जाएगा पूरा, तब मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये जो वाइट वाइट है थोड़ा थोड़ा, तो ये रात के गिरे हुए हैं ओले। तो रात को काफ़ी ज़्यादा ओले पड़े थे। तो अभी हो रहा है स्नोफॉल, काफ़ी खुशी फील हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखो बर्फ़ गिर रही है। तो ऊपर छोटे शिमला ये जो धारे हैं पार को, ये तो थोड़ी थोड़ी वाइट हो गई है। तो ये देखो इसमें तो थोड़ा थोड़ा हो गया है इकट्ठा, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ इकट्ठा। तो जब होगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया था, उसके बाद हम बैठे हैं यहाँ पर। तो ये देखो ये है भाभी और मम्मी। मम्मी तो पूरे ढके हुए हैं शॉल से। तो ये देखो अप्पू और ये है प्रिशिका, ये कर रही है डांस। तो अप्पू तो बैट लेके है, ये इसका बचपन का बैट है, तो इसको ये छोड़ता ही नहीं है। 2-3 बार हमने ये फेंक भी दिया था, लेकिन ये इसको ढूंढ ढूंढ के लाता है। तो इसको इससे बड़ा प्यार है। ये 24 घंटे इस बैट के पीछे ही पड़ा रहता है। रात को भी ये सोते टाइम तक इसी बैट को घुमाता रहता है। तो बड़े दुख की बात है, बर्फ़ नहीं गिरी है, बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं हुई इकट्ठी। तो ये देखो बिल्कुल साफ़ है, नीचे थोड़ी थोड़ी हुई है, थोड़ी बहुत छत पर हुई है। तो छत से अभी निकल रहा है पानी। तो अभी थोड़ा सा मौसम खुल गया है। तो ये देखो, तो ये पार को जो ये धार है जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, तो इसमें हल्की हल्की सी परत सी बिछी है वाइट कलर की। तो पेड़ों में भी हल्की हल्की है। ये देखो, तो हमारे शहर में तो इतनी ही बर्फ़ गिरी है। तो आप लोग बताइएगा कि आप जहाँ जहाँ पर भी है, जहाँ जहाँ से भी आप लोग हैं, तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के कितनी बर्फ़ गिरी है। तो हमारे तो बिल्कुल भी नहीं गिरी। पहले हम बहुत खुश हो रहे थे, मैं भी बहुत खुश हो गई थी कि बर्फ़ गिर रही है। तो एक बार जब मेरी शादी हुई थी, उस टाइम मेरी शादी के उसी साल बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी थी। तो यहाँ पर भी उस टाइम 1.5 फीट बर्फ़ गिरी थी। तो उस टाइम ऊपर वाली मंजिल तैयार नहीं थी, तो यहाँ पर लेंटर ही था। तो हमने लेंटर से साफ़ की थी और खूब खेले थे हम छत पर, बहुत मज़े आए थे। लेकिन उसके बाद तो इतनी बर्फ़ कभी भी नहीं गिरी। तो गिरती है कभी तो 2-3-4 इंच, बस इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं गिरती है। तो लास्ट ईयर तो बिल्कुल भी नहीं गिरी थी बर्फ़। तो ये देखो ये पार्को है कसुमटी। कसुमटी में भी हल्की फुल्की ही गिरी है, छत के ऊपर है और पेड़ों में लगी है हल्की हल्की, बाकी तो नहीं है। गांव में तो शायद थोड़ी ज़्यादा ही पड़ी होगी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ नवबहार का व्यू। तो ये है ऊपर को नवबहार। तो ये देखो वहाँ पर भी हल्की हल्की सी परत है वाइट कलर की। तो ये है ऊपर को नवबहार, जो बिल्कुल यहाँ से सीधा दिखता है ऊपर को ये। तो अब मैं आपको करवाती हूँ सूर्य भगवान के दर्शन। तो है तो भी बादल के बीच। तो ये देखो ये है सूर्य भगवान, तो बादल के बीच है। तब हल्का सा मौसम खुल गया है। तो जब लग गई थी तो थोड़ी ज़्यादा बर्फ़ गिर जाती तो मज़े आ जाते, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि गिरेगी।
गाँव में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बर्फ़ की, बहुत ही सूखा पड़ा हुआ है हर जगह। धूल मिट्टी है, रोड में भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है। सेब के लिए भी बहुत ज़रूरी है बर्फ़। तो थोड़ा सा तो शगुन के तौर पर साल की पहली बर्फ़बारी तो हो गई है। तो ये देखो। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मॉल रोड पर कितनी बर्फ़ गिरी है। तो ये है संजौली। तो ये है संजौली से जो आईजीएमसी का रोड है, ये है वो रोड। तो बसेस तो नहीं जा रही है अभी, तो काफ़ी लोग पैदल चले हुए हैं क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा हो गई है तो बस का स्किड होने का खतरा रहता है। तो मैं आपको मॉल रोड का व्यू दिखाती हूँ। अब आपसे अब मॉल रोड की सैर कराती हूँ। तो ये देखो, ये है संजौली से मॉल रोड तक का रास्ता। तो फ्रेंड्स, ये देखो, ये है यहाँ पर बुड्ढी के बाल जो कलरफुल है, तो इसको हम बोलते थे बुड्ढी के बाल। तो आप लोगों ने ये पहचान ही लिया होगा। ये पेड़ तो काफ़ी पुराना पेड़ है। यहाँ पर जब यहाँ पर बर्फ़ और बारिश नहीं होती तो यहाँ पर काफ़ी घोड़े होते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं काफ़ी लोग। कृषिका भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है हॉर्स राइडिंग के लिए। तो ये देखो, आगे है गांधी जी। तो ये है मॉल रोड का व्यू। तो ये देखो, ये है मॉल रोड। तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। जैसे ही शिमला में बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती है तो काफ़ी टूरिस्ट मॉल रोड घूमने आते हैं। वैसे तो टूरिस्ट शिमला में 12 महीने होते हैं, लेकिन जब बर्फ़ गिरती है तो लोग मॉल रोड आना पसंद करते हैं। तो जो लोकल लोग होते हैं वो भी काफ़ी जाते हैं मॉल रोड में बर्फ़ का लुत्फ़ उठाने। तो इस साल तो पिछली साल भी नहीं गिरी थी बर्फ़, और इस साल भी अब गिरी है। तो 2 साल से लोग बर्फ़ के लिए तरस रहे थे। तो लोग काफ़ी खुश है, लोगों में काफ़ी उत्साह है। तो ये देखो, ये है सामने चर्च। तो जो रास्ते में बर्फ़ गिरी है तो ये काफ़ी पिघल गई है क्योंकि ये ज़्यादा पानी वाली बर्फ़ है, तो ये जल्दी पिघल जाती है। तो काफ़ी लोग चले हुए हैं इधर से। तो फ्रेंड्स, नीचे लोअर बाज़ार में भी काफ़ी लथपथ होगा क्योंकि ये बर्फ़ कम कम गिरी है तो इससे ज़्यादा पानी निकल रहा है। तो आज के व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।